उन फिल्मों में लड़की इतना चिल्लाती क्यों है। पुरुष का साइज बहुत बड़ा होता है, ऐसा नॉर्मल जिंदगी में नहीं हो पा रहा है। डिस्चार्ज जब निकलता है वो भी इतना सारा निकलता है, ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है। तो हम में कुछ कमी है, उनके जैसे हम क्यों नहीं हैं, हमारे अंगों के साइज शेप कलर सब में कुछ कमी है, ऐसी चीज़ें लोग सोचते रहते हैं और पूछते रहते हैं मुझसे बहुत सारे सवाल। तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपको ये डिफरेंस आखिर क्यों होता है, क्या सही है क्या गलत है, किस चीज़ के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है और किस चीज़ के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इस चीज़ की कि साइज और शेप की बात होती है पार्ट के पुरुष की। हर बार जो पुरुष हैं वो यही पूछते हैं कि उन फिल्मों में फिर ऐसा क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि जो वीडियो आप अभी देख रहे हो जिसमें मैं बोल रही हूँ, हो सकता है कि इस वीडियो के अंदर बहुत सारे कट्स हों, हो सकता है कि हमने इसमें कुछ एडिट किया हो सकता है कि इस कमरे में अंधेरा हो जहाँ मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मैं इसमें लाइट पोर करके उसको थोड़ा क्लियर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और ऐसा सिर्फ इस वीडियो में नहीं है, ऐसा हर एक वीडियो में ही होता है, ऐसा ही उन फिल्मों में भी होता है। वहाँ पर भी वो वीडियो बनाई जा रही है, वो एक फिल्म बनाई जा रही है, वो रियल चीज़ें नहीं है, ठीक है, किसी का रियल इंसिडेंस नहीं है वो। तो इसीलिए वहाँ पर कट्स लगना और वहाँ पर एडिटिंग होना वो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। तो इसलिए जो आप देख रहे हो सकता है कि वो एडिटेड हो और आप अपने साइज पर, अपने शेप पर, अपनी चीज़ों पर शक कर रहे हो, तो वो देख करके आपको शक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। ओके, दूसरी चीज़ आती है कि डिस्चार्ज इतना सारा निकलता है और हमारे में कुछ कमी है, क्या पता इसीलिए बच्चे नहीं हो पा रहे हो, क्या पता, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मन में। तो इस पर भी मैं आपको ये बता दूं कि जो वो डिस्चार्ज होता है वो ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलरली वही डिस्चार्ज हो जो समन बनाने के बाद निकलता है। हो सकता है कि वो किसी और चीज़ को डिस्चार्ज की फॉर्म में शो करने के लिए, आपको ज़्यादा दिखाने के लिए यूज़ कर रहे हूँ, ठीक है। कोई भी क्रीम, कोई भी कुछ भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं वो, तो उसको भी आपने ये सोच के ही देखना है अगर आप देख रहे हैं तो, कि वो रियल नहीं है, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़, आप उससे क्या सीखते हैं। बहुत सारे लोग ये सीखते हैं कि उसमें महिला साथी बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, जब वो ये दिखाती है कि मैं बहुत, मतलब मुझे अच्छा फील हो रहा है, तो रियल लाइफ में मेरी महिला साथी नहीं चिल्लाती है, तो क्या उसको संबंध बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा। तो मैं आपको बता दूं कि वो वीडियो किस लिए है, वो चीज़ें आपको वहाँ पर खींचने के लिए है बेसिकली, कि आप वो चीज़ें देखें और वैसा फील करें। तो वो ओवर दिखा रहे हैं उस चीज़ के अंदर, लेकिन रियल ज़िंदगी ऐसी नहीं होती, रियल ज़िंदगी उससे बहुत ज़्यादा अलग होती है। तो वहाँ पर जो महिला साथी है वो आपकी महिला साथी, आपका रिलेशनशिप अलग हो सकता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, उसी तरह से तो आपने अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचना है, आपने अपनी महिला साथी के बारे में सोचना है और ये देखना है कि वो किस चीज़ में कंफर्टेबल फील कर रही है, वो कब कैसे सिग्नल्स दे रही है जब उसको अच्छा लग रहा है, ठीक है। आपने वो चिल्लाने वाली चीज़ नहीं सोचनी कि मेरी महिला साथी भी चिल्लाना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा सब नहीं करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है, जो क्वेश्चन आता है वो महिलाओं की तरफ से, कि जो बॉडी वेट है, जो बॉडी शेप है, जो बॉडी साइज़ है ना, वो सब चीज़ों के बारे में, तो वो सबका अलग अलग होता है। अब वो फिल्म्स इस तरीके से बनाई जा रही हैं कि उनकी बॉडी दिख रही है उसके अंदर, तो वो उसको मेंटेन करते हैं उस तरह से। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि एडिटिंग भी होती है। अब जैसे आप मॉडल्स देखते हैं या फिर आप हीरोइंस देखते हैं या बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस देखते हैं, तो वो उनका वो वर्क है, तो वो उसके हिसाब से अपनी बॉडी को, अपने फेस के स्ट्रक्चर को, चाहे वो सर्जिकली करवा रही है, चाहे वो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही है, वो वैसे मैनेज करती हैं। तो रियल ज़िंदगी में जो नॉर्मल लोग होते हैं जिनका इस चीज़ से रिलेटेड करियर नहीं है, वो उतना ध्यान शायद नहीं देते उस चीज़ पर, और नॉर्मली बॉडी वैसी दिखती भी नहीं है जैसा उसमें दिखाया जा रहा है कि सेम साइज़ के शेप होनी चाहिए, सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए, वैसा नहीं होता है नॉर्मली। जो आपका है वो नॉर्मल है, वो ओके है, उसके बारे में आपके दिमाग में क्वेश्चन आपको करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा बॉडी हेयर के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं कि जो नीचे जो बाल होते हैं वो क्यों हैं, वो हमारे हैं वहाँ नहीं है उन लोगों के, या फिर हाथ पैरों पे बाल होने कहीं पर भी, है ना। तो बॉडी में सबके हेयर होते हैं, जो ह्यूमंस हैं सबको ही होगी वो चीज़, तो वो रिमूव आउट करवाते हैं, वो सब कुछ चीज़ें वहाँ पर होती हैं, वो प्रोफेशनली वहाँ पर मतलब उस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, तो उसका ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है।
लेकिन है सब कुछ नॉर्मल जैसा आपका है। उसके बाद एक बॉडी कलर का भी इशू बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है मेरे पास कि बॉडी का जो हमारे कलर है वो नीचे से ब्लैक होता है हमारा और दूसरी बॉडी से अलग क्यों है। पहले तो आपको जानने की ज़रूरत है कि ऐसा होता क्यों है। ये सबके साथ है, सिर्फ आपके साथ नहीं है। वो हार्मोन का इन्फ्लुएंस है हमारे शरीर में, वो उसकी वजह से हो रहा है। या फिर कई बार हमारा वेट ज़्यादा होता है तो फ्रिक्शन मतलब रगड़न की वजह से भी ये चीज़ें हो जाती हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है और ऑलमोस्ट मतलब बहुत सारे लोगों के अंदर ये देखने को आपको मिल जाएंगी। लेकिन उन फिल्मों में ऐसा दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि अगेन वो मेंटेन कर रहे हैं उस चीज़ को। दूसरा, एडिटिंग हो रही है, क्लियर आउट की जा रही है इमेजेस। और तीसरा, अगर आपका कोई ऐसी चीज़ है जो आपका प्रोफेशन है, जिससे आपको पैसा मिल रहा है, जिससे लेकर के आप काम कर रहे हो, तो आपको उसके लिए अलग प्रोडक्ट, अलग चीज़ें, अलग अलग कुछ भी तरीके इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत होती है जब आप ये प्रोफेशनलिज्म के तौर पे कर रहे हो। लेकिन नॉर्मल ज़िंदगी में वो सब कुछ नॉर्मल है, उसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, होप सो कि ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे उन फिल्मों से रिलेटेड। और यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि उन फिल्मों में लड़की को मतलब कि कहीं पर भी कर रहे हैं और दूसरा चुपचाप कर रहे हैं। उनको पता है कि मेरी महिला साथी को नेक्स्ट ये करना है, नेक्स्ट वो करना है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ स्क्रिप्टेड है। उनको पता है कि अगला हमारा शॉट ये है। उनका जो डायरेक्टर है, जो शूट कर रहा है उस चीज़ को, वो उनको बोल के बता रहा है कि नेक्स्ट थिंग ये है, नेक्स्ट थिंग ये है आपकी, इसीलिए। लेकिन आपके रिलेशनशिप में आप दो लोग हो जो एक दूसरे से बात करोगे तभी आपको पता चलेगा, उसके बिना नहीं। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने साथी का कंफर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ऐसी जगह होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पर आपको चोट नहीं लग रही, आप कंफर्टेबली वो चीज़ें कर रहे हो। उन फिल्मों में जो दिखाया जा रहा है वो रियल नहीं है, वो फिल्म ही है, ये सोचकर ही आपको अपना रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, होप सो कि ये बहुत सारे डाउट आपके क्लियर कर पाए होंगे। इसके अलावा अगर आपने कुछ अलग देखा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ना। मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सबको कंबाइन करके आपको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी। वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए वीडियो को बहुत ज़्यादा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।